हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से धर्मार्ग लेकर के आपके सामने आई हूँ। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ। क्योंकि धर्म ही एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके हम सफल तो होंगे ही, लेकिन खुश भी होंगे और संतुष्ट भी होंगे। और ये तीनों चीज़ यदि मिल गई हमें तो फिर हमारा जीना सफल हो जाएगा। एक मानव का जो जीवन है वो सरलतम, सुगमतम, मधुरतम सब कुछ हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग धर्म मार्ग को अपनाया जाए। तो धर्म मार्ग के संदेश देने का मेरा तात्पर्य यही होता है समाज में कि हर प्राणी को धार्मिक या धर्म होना चाहिए। मैं अंधविश्वास या वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन धर्म के जो गुण हैं, धैर्य है, संतोष है, दान है, पुण्य है, और सहारा देना है, ये सारी चीज़ें, कल्याण कार्य करना, ये सब हमारे में होना चाहिए, आत्मसात होना चाहिए, करना चाहिए। और उसी के अकॉर्डिंगली हमें आचरण अपना रखना चाहिए, जो यानी शुद्ध रखना चाहिए। तो इस श्रृंखला में मैंने एक और विचार निकाल के रखा है जिसका शीर्षक है वेद और पर्यावरण। और इसको हम तक लाए हैं श्री राम कुमार शुक्ल जी। राम कुमार शुक्ल जी, आपको नमस्कार और आपका कोटि कोटि आपको धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ। तो वेद और पर्यावरण का क्या तात्पर्य है, यानी वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत कुछ भी ले लीजिए, जो हमारे ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं और पता नहीं हजारों साल से चल रहे हैं और आज तक भी उसकी महत्ता है। तो पर्यावरण मतलब जो चारों ओर से हमको घेरा हुआ है, यानी सूर्य, पृथ्वी, नदी, समुद्र, सब कुछ है। आकाश, वायु, अग्नि, जो कि प्राकृतिक रूप से हैं, प्रकृति। तो प्रकृति से आज जो छेड़छाड़ हो रही है उसका नतीजा ये हो रहा है, दुष्परिणाम कि आज देखिए कितनी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं। तो इसके संबंध में हमको सतर्क रहना चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। और अब श्री राम कुमार शुक्ल जी ने क्या लिखा है, ये बात मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। वेद और पर्यावरण। भारत के ऋषियों ने अपनी तप शक्ति से सृष्टि की जीवनदायिनी शक्ति के रहस्य को जान लिया था। उनके अनुसार प्रकृति के सभी रूप क्या क्या हैं, अग्नि, जल, वर्षा, पृथ्वी, वायु आदि उस परमात्मा की शक्ति के ही रूप हैं। इसलिए उन्हें वह विभिन्न नाम जैसे जातवेद, वरुण, मरुत, इंद्र, अश्विनी कुमार, द्वय, आदित्य से संबोधित करते हुए उनकी प्रार्थना के मंत्रों द्वारा विश्व कल्याण की कामना की है। इन्हीं मंत्रों और ज्ञान के रहस्यों का संग्रह वेद है। प्रकृति के प्राणियों के जीवन का सूत्र है। प्रकृति की अनुकूलता से जीवन स्थिर और सुखी रहता है और प्रतिकूलता जीवन का विनाश करती है। इसलिए प्रकृति की शक्तियों के अनुकूल बने रहने के लिए तथा उसके तत्वों के उपभोग के धन्यवाद स्वरूप वेद मंत्रों से परमात्मा की ही प्रार्थना की गई है। हे पृथ्वी, तुम सुंदर रूप वाले जल, घृत, मधु और खनिज से पूर्ण विभिन्न रचनाएं करने वाले हो। जल के लिए आर्पुरहिष्ठा मयो भुवः ताना ऊर्जे दधातन। सुखदायी स्थिरता प्रदान करने वाला जल हमें ऊर्जा प्रदान करे। आपो ज्योति रसोडमृतम। जल चैतन्यता प्रदाता, रस और अमृत है। या सूर्य आत्मा जगत चतुश्च, अर्थात सूर्य चर और अचर सबकी आत्मा है, जीवन का यही आधार है। प्रकृति के साधनों के प्रति श्रद्धा, उसकी महत्ता, उनकी स्वच्छंदता एवं उनका उचित मात्रा में दोहन एवं सेवन हमें वेद सिखाते हैं। पृथ्वी, नदी, औषधि, वनस्पतियाँ, सूर्य, अग्नि, वायु, जल और आकाश सभी देव स्वरूप हैं और हमारे जीवन को प्राण देते हैं। शरीर को निरोगी बनाने वाली औषधियों के पुष्ट होने की कामना के साथ उनकी वृद्धि की भी कामना की गई है। वेदों ने इस प्रकार पर्यावरण के महत्व को दर्शाते हुए उसको शुद्ध रखने और सीमित मात्रा में दोहन एवं उपभोग करने की शिक्षा आदिकाल से ही दी है। इन्हें भूलने का परिणाम है नदियाँ, वायुमंडल, खेत, भूगर्भ जल, वनस्पतियाँ सभी प्रदूषित होकर असाध्य बीमारियों को जन्म दे रही हैं। मानव जीवन को स्वस्थ एवं पृथ्वी पर सरलता से जीने के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों को वेदों के अनुसार देव रूप परमात्मा का प्रसाद मानकर वंदन,
संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा जीवन नष्ट हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। हम प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, पृथ्वी में वनस्पतियों, नदियों, अंतरिक्ष और सभी दिशाओं में अमृत भर दें। फिर अमृत को हमको विष नहीं बनाना है, जो हम धीरे धीरे विष बना रहे हैं, जहर घोलते जा रहे हैं, वो नहीं करना है, उसको मेंटेन करना है, यानी अमृत बचा के रखना है, जिससे हमारा जो कि है चरित्र है, आत्मा है, मन मस्तिष्क है, ये स्वस्थ रहे और हमारी आत्मा सीधे परमात्मा से जा कर के मिले। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए अच्छे धार्मिक और आध्यात्मिक विचार के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। बाय।